नमस्कार। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आज के कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स की सबसे बड़ी मुश्किलों का हल किसी 3000 साल पुराने महाकाव्य में छिपा हो? आज हम महाभारत के पन्नों में छिपे लीडरशिप लेसन्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? मतलब ये आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स और हजारों साल पुराने ज्ञान के बीच एक कनेक्शन बनाने जैसा है। पर सवाल तो यही है कि क्या सच में हजारों साल पहले लिखी गई कहानियों में आज के बोर्डरूम की उलझनों का कोई सॉल्यूशन मिल सकता है? चलिए इसी को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके लिए महाभारत को एक अलग ही नजरिए से देखना होगा। इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेट बैटलफील्ड के तौर पर सोचिए। एक ऐसी टाइमलेस केस स्टडी जो स्ट्रैटेजी, एथिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और इस पूरी चर्चा का जो फाउंडेशन है वो एक बहुत पावरफुल संस्कृत शब्द है, विवेक। अब ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये सही और गलत, असली और नकली के बीच फर्क करने की वो काबिलियत है, वो मॉरल कॉम्पस है जो एक लीडर को मुश्किल से मुश्किल फैसलों के बीच सही रास्ता दिखा। तो चलिए सबसे पहली केस स्टडी देखते हैं कृष्णा और अर्जुन की। ये कहानी है एक मेंटर और उनके प्रोटेजे की, एक ऐसे लीडर की जो क्राइसिस में है और वो गाइड जो उसे रास्ता दिखाता है। तो इस कहानी के किरदार कौन हैं? एक तरफ हैं कृष्णा, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर और मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और दूसरी तरफ हैं अर्जुन, एक बहुत ही स्किल्ड एग्जीक्यूटिव जो एक परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन के कगार पर है, बिल्कुल ओवरवेल्म्ड। तो अर्जुन की प्रॉब्लम क्या है? वो इमोशनल टर्मोइल में फंसे हैं, बिल्कुल पैरालाइज्ड, अपनों के खिलाफ लड़ने की सोच से ही ओवरवेल्म्ड हैं, अपने मॉरल ड्यूटी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, और एक लीडर के तौर पर उनका विजन बिल्कुल धुंधला हो गया है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे आज के दौर के कई लीडर्स रिलेट कर पाएंगे। और यहीं पर कृष्ण का सबसे बड़ा लेसन सामने आता है, रोल क्लैरिटी। वो अर्जुन को समझाते हैं कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी से अलग करना कितना जरूरी है। एक लीडर का काम भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि मॉरल और एथिकल वैल्यूज का प्रोटेक्टर बनना है। चलिए अब एक दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं, एक ऐसा लीडर जो एक बहुत ही कॉमन और डिस्ट्रक्टिव लीडरशिप ट्रैप को दिखाता है। बात करते हैं धृतराष्ट्र की। राजा धृतराष्ट्र वो एक ऐसे लीडर का सिंबल है जिसके पास अच्छी सलाह, वाइज काउंसिल सब कुछ था, फिर भी वो सच नहीं देख पाए। और उनका ये अंधापन सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये मेंटल और इमोशनल था, जो उनके पर्सनल बायस से पैदा हुआ था। और ये कहानी दिखाती है कि कैसे इंटेलिजेंट लीडर्स भी फेल हो सकते हैं। धृतराष्ट्र जानते थे कि सही रास्ता क्या है, लेकिन अपने बेटों के लिए उनका अटैचमेंट इतना ज्यादा था कि उन्होंने पक्षपात को अपने जजमेंट पर हावी होने दिया, और नतीजा, उन्होंने अपने पूरे क्लैन को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। यहाँ से लीडरशिप इनसाइट क्या मिलता है? ये कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि सही क्या है, एक लीडर को निष्पक्ष होकर इम्पार्शियली एक्ट करना ही होगा, खासकर तब जब पर्सनल इंटरेस्ट्स और प्रोफेशनल ड्यूटी में टकराव हो। तो ये तो हुई इंडिविजुअल लीडर्स की बात। अब देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स टीम लेवल पर कैसे काम करते हैं। इसके लिए पांडवों और कौरवों की टीम्स को कंपेयर करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स की एक बेहतरीन स्टडी है। इस टेबल में जो कॉन्ट्रास्ट है वो देखने लायक है। एक तरफ है पांडव, एक इफेक्टिव टीम, उनका लीडरशिप कोलैबोरेटिव था, गोल था धर्म और न्याय, और उनकी टीम एक कॉमन एथिकल गोल से जुड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ है कौरव, एक डिसफंक्शनल टीम, लीडरशिप पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड, गोल सिर्फ दौलत, पावर और पर्सनल गेन, और पूरी टीम एनवी और ग्रीड से भरी हुई थी। तो पांडवों की टीम को वो कौन सी एक चीज थी जो जोड़कर रखती थी? वो क्या यूनिफाइंग फोर्स थी? इसका जवाब एक शब्द में है, पर्पस, एक मकसद। और इस पर्पस का सिंबल थी द्रौपदी। न्याय के लिए उनकी जो लड़ाई थी वो पूरी टीम का मिशन बन गई। उनके डिटर्मिनेशन ने पांचों भाइयों को एक सिंगल ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर दिया, मतलब एक पर्सनल ग्रीवेंस एक पावरफुल शेयर्ड गोल में बदल गया। यही होती है पर्पस की ताकत। तो आखिर में सीख क्या है? बहुत सीधी सी बात है, पर्पस यानी मकसद टीमों को जोड़ता है, और डिवीजन यानी फूट उन्हें तबाह कर देती है। एक शेयर्ड मिशन ही वो ग्लू है जो किसी भी हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ बांध कर रखता है। ठीक है, तो हमने ये सब कहानियां देख ली। अब सवाल ये है कि इन एंशिएंट लेसन्स को आज के लीडर्स के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में कैसे ढाला जाए।
तो इन कहानियों से निकल कर आता है एक 5 सूत्रीय लीडरशिप ब्लूप्रिंट। पहला, अनबायस्ड क्लैरिटी कल्टिवेट करें, मतलब इमोशनल अटैचमेंट से ऊपर उठें। दूसरा, नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना सीखें, उन्हें कंस्ट्रक्टिवली चैनल करें। तीसरा, एक यूनिफाइंग पर्पस के साथ लीड करें, टीम को एक क्लियर मिशन से इंस्पायर करें। चौथा, रोल क्लैरिटी अपनाएं, प्रोफेशनल ड्यूटी को पर्सनल फीलिंग से अलग रखें। और पांचवा और सबसे जरूरी, विवेक का अभ्यास करें, यानी वाइज डिसर्नमेंट को अपना अल्टीमेट गाइड बनाएं। आखिर में महाभारत हमें यही याद दिलाता है कि असली लीडरशिप बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। ये एक इनसाइड जॉब है। इसकी शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से, अपने वैल्यूज के साथ अलाइन होने से और हमेशा द ग्रेटर गुड के बारे में सोचने से। तो ये सब सुनने के बाद एक आखिरी सवाल बचता है जिस पर हमें सोचना चाहिए कि महाभारत के इन किरदारों में से हम किस लीडर की तरह हैं। क्या हम अर्जुन की तरह हैं जो कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझे हैं, या कृष्ण की तरह जो एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, या फिर धृतराष्ट्र की तरह जो अपने बायस के कारण सच नहीं देख पाते? इस पे जरूर सोचिएगा।